हेलो गाइस, मैं उर्वेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस एग्जाम वॉरियर चैनल पर। सेशन को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स लोगों में बताएं, ताकि सारे फ्रेंड्स लोगों को आप ये नया अपडेट मिल चुके। और हम परसेंटेज का पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं कल, और परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो परसेंटेज शुरू करने से पहले हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर कर दो और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स लोगों को बताएं। और कल का सेशन तो काफ़ी सही था, वैसे ही आज हम सेशन 2 लेकर आए हैं, परसेंटेज का पार्ट 2 है। इसी में देखते हैं क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से हैं। क्वेश्चन है, अंडे के दामों में 25% की गिरावट होने पर 162 रुपए में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। बताइए मूल रूप से प्रति दर्जन अंडों की कीमत क्या थी। देखिए, कोई व्यक्ति था 162 रुपए लेकर मार्केट गया था और उसने वहां पर देखा कि जो अंडों की कीमत थी उसमें गिरावट आ गई है, और गिरावट आई थी वो 25% थी। और गिरावट आने के कारण उसने क्या किया, 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद लिए। और जो 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद लिए, वो अंडे उसने खरीदे कहां से, जब उसके पास 25% रुपए बच गए। मतलब उसके पास टोटल रुपए कितने थे, 162, और 162 से उसने 25% रुपए सेविंग कर ली। कैसे कर ली, क्योंकि 25% का वहां पर गिरावट आ गई थी, और 25% जो रुपए बचे उसके पास, उससे उसने 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद लिए। हम बोल सकते हैं कि 162 हमारा 100% रुपए होंगे उसके पास, और 162 से उसने क्या किया है, 25% निकालना है। 25% हम बोल सकते हैं कि पहले अंडों की कीमत 4 रही होगी, उसके बाद में 3 हो गई होगी, और एक्चुअल जो 3 की वैल्यू है वो है 162। हम बोल सकते हैं 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, मतलब 2 दर्जन अंडों की कीमत कितनी हो गई, 2 दर्जन अंडों की कीमत हो गई 54 रुपए। तो 1 दर्जन अंडे की कीमत कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 27 रुपए। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहां पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यदि पास होने के लिए 35% अंकों की जरूरत होती है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु वह 24 नंबरों से फेल हो गया, अधिकतम अंक क्या है। देखिए, पास होने के लिए हर परीक्षा में कोई ना कोई मानक रखा जाता है। वैसे यहाँ पर 35% अंकों की जरूरत होती है पास होने के लिए, मतलब 35% अंक लाना जरूरी है। यहाँ पर हुआ क्या है, एक विद्यार्थी ने 200 अंक मिले हैं, फिर भी वह 24 नंबर से फेल हो गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि उसे 200 नंबर मिले और 24 नंबर से फेल हो गया। अगर हम इसको 24 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता है ना। अगर 24 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता। अब पास हो जाता तो इसका परसेंटेज कितना बनता, अब बोलेंगे 35%, क्योंकि 35% पे पास होते हैं। ठीक है, देखो इसको ऐड करेंगे तो 2 2 4, ये हो जाएगा 35%। हमारे लिए निकालना है कि उसका अधिकतम फेल हो गया, अधिकतम अंक क्या है। यहां से जब इसको डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, 7 × 21, 7 दूनी 14, 5 एकम 5 छक्का 30, 5 चौक 20। ठीक है, 1% हमारा निकल के आ गया 6.4। हमारे लिए अधिकतम अंक निकालने हैं। अधिकतम अंक किसी भी परीक्षा के वो 100% होते हैं। अब यहां पर इसके अधिकतम अंक निकालने के लिए हमें इसे 100% निकालना पड़ेगा। 100% निकालने के लिए यहाँ 2 जीरो लगा देते हैं, 100 हो गया। जब इधर 2 जीरो लगाएंगे तो पॉइंट हट जाएगा और 1 जीरो लग जाएगा। ठीक है, अधिकतम अंक हम बोल सकते हैं कि 640 हो गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया दोबारा से बता देते हैं कि 1% उसका कितना है, 6.4, और निकालना है 100%। पॉइंट हटाएंगे, जीरो लग जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 640। ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणु अपनी आय का 20% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% वृद्धि होती है और आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेणु की जो आय है वो पता नहीं कितनी है, बट इतना जानते हैं जितनी भी होगी 100% होगी। उस 100% से वह 20% की सेविंग करती है एंड 80% खर्च करती होगी। जब 20% सेविंग करती है तो 80% खर्च करती होगी। हम बोल सकते हैं कि यह बचत है।
यह खर्च है। होता क्या है, उसके व्यय में, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, व्यय यहाँ पर ये खर्च है, इसका 20% की वृद्धि की जाती है। देखो इसका हमें 20% निकाल के इसमें ऐड कर देना है। 20% कैसे निकालेंगे, 80 का 10% कितना हो जाएगा। देखो अगर 80 अपने आप में 100% है तो 10% कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 8 रुपए। 20% कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 रुपए। अगर 20% की वृद्धि हो जाती है मतलब 16 की वृद्धि होती है तो टोटल कितना हो जाता है 96। ठीक है, दूसरी बात है उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है। उसकी जो आय है यहां पर 29% की वृद्धि होती है। अगर 100 में हम 29 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 129। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। अगर 129 से उसने 96 रुपए खर्च कर दिए हैं, ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं कि 9 से 6 गया 3 बचा, 12 से 9 गया 3 बचा। हम बोले उसने बचत कितनी रही है, अब बोलेंगे 33 रुपए। और उन 33 रुपए अगर उसकी बचत रही है, फिर हम बात करते हैं कि उसकी बचत में वृद्धि कितनी हुई है। अगर बचत पहले 20 थी और अब बचत 33 है, ठीक है, तो हम कितना अंतर हुआ यहां पर 13 का। 13 का अंतर कितने पे हुआ है 20 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 20 पंजे 100, 13 पंजे 65। हम कह सकते हैं कि 65% की वृद्धि हुई है। उसकी सेविंग में कितनी वृद्धि हुई है, 65% की वृद्धि हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आई होप ये क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है। फिर भी अगर मान लो समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव की 12% बकरियां बाढ़ में बह गईं और शेष बकरियों में से 5% किसी बीमारी से मर गईं। अब यदि गांव में 8,360 बकरियां शेष हों तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थीं। किसी गांव में जितनी भी बकरियां हैं वो हमें नहीं पता कितनी है, बट इतना जानते हैं जितनी भी बकरियां रही होंगी वो 100% रही होंगी और 100% से 12% बाढ़ में बह गई। अगर 12% बाढ़ में बह गई, हम बोल रहे हैं यहां पर बची कितनी, आप बोलेंगे सर 88%। बहुत आराम से बोल दिया। अब क्या है शेष बकरियां, अब शेष बकरियां कौन सी बची, ये वाली। इनमें से भी 5% किसी बीमारी से मर गई, इनमें से भी 5% बीमारी से मर गई। हमें इसका निकालना है 5%। 5% कैसे निकालेंगे, अगर यह अपने आप में 100% है तो 10% कितना हो जाएगा 8.8। 5% कितना हो जाएगा जस्ट इसका हाफ मतलब 4.4। 5% कितना है 4.4। ठीक है, अब यदि गांव में अच्छा 5% मर गई, अब मरी हुई बकरियां हम यहां से निकाल लेते हैं। 88 से जब 4.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 83.6। मतलब गांव में जो बकरियां का परसेंटेज बचा है वो बचा 83.6%। और जो 83.6% है ये है, बची हुई बकरियां कितनी है 8,360। पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे ये 1 टाइम चला जाएगा। 836% कितना हो गया, 836 का 1 टाइम जाएगा 1। अगर ये 1% आ गए यहां पर, हमारे लिए गांव में टोटल बकरियां निकालनी है। टोटल बकरियां निकालने का मतलब हो जाता है 100%। अगर 100% निकालेंगे तो हम यहां पर 2 0 चिपका देंगे, तो इधर भी 2 0 लगा देंगे। ठीक है, टोटल बकरियां आ गई गांव में कितनी थी। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत कितनी वृद्धि या कमी हुई है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग आपने आपसे बनाकर देखो, बाकी मैं कर तो रहा ही हूं। कोई व्यक्ति ये है, मान लो उसकी जो आय है वो हमें नहीं पता कितनी है, बट इतना है कि जितनी भी होगी 100% होगी। उस 100% से वह
65% खर्च करता है। खर्च कितना करता है? 65%। अगर 65% खर्च करता है तो वो बचाता कितना है? 35%। 35% की बचत करता है। ठीक है, अब क्या है, उसकी आय में एक 20% की वृद्धि हुई है। उसकी यह आय है, इसमें 20% की वृद्धि हुई, मतलब कितना हो गया? 120%। उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई है। उसका व्यय कितना है? 65 में 25% की वृद्धि हुई है। हम निकाल सकते हैं 65 का 25%। 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 छक्का 30 और 1 31, 5 5 3 8, मतलब 61.25। खर्च कितना हो गया? 81.25। अब बोल रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर उसने 120 से इतना खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास? देखो आराम से हम निकाल सकते हैं। ओ सॉरी, ये 5 है। यहां से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 0.75। यहां बचा 9, 9 से 8, 11 से 8 गया 3, 38.75। तो बचत पहले थी उसकी 35, अब हो गई 38.75। तो वृद्धि कितनी हुई है यहाँ पर? 3.75 की तो वृद्धि हुई है। किस पर हुई है? 35 पर। हम इसका निकाल लेंगे, ये कितना परसेंट है? 5 सत्ते 35, 5 20 टाइम चला जाएगा, 7 पंजे 35, 7। इसको मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। कितना था? 3.75 अपॉन 35। ये इसका कितना परसेंट है? पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 35 वन टाइम चला जाएगा 35, और बचा यहां से 25। हम लिख सकते हैं 10, देखो वैसे तो जीरो जाएगा, एक होल 25 अपॉन 35। इसको ले सकते हैं 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 10 सही, 5 बते 7। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए? कोई परीक्षा है, उसमें जितने भी छात्र रहे होंगे वो नहीं पता हमारे लिए कितने हैं, बस जितने भी रहे होंगे वो 100% रहे होंगे। अगर छात्र 100% रहे होंगे तो 100% में वहां पर 92% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण कितने हुए हैं? 92%। तो यहां से अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं? अनुत्तीर्ण हुए हैं 8%। अब 8% अनुत्तीर्ण हुए हैं और कह रहा है कि 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब 8% की मीनिंग है 480। अब पूछ रहा है कि उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए। शामिल टोटल कितने थे? 100%। हम इससे निकालें तो 8 छक 48 होता है, मतलब 1% हमारा आ गया 60। अगर टोटल छात्रों की बात करें तो 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ भी 100% छात्र आ गए। हम बोल सकते हैं कि उस परीक्षा में जो टोटल छात्र रहे थे वो 6000 रहे थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, यहां पर दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए की जो आय है वो बी की आय से 60% कम है। अगर हम बोले बी की आय 100 है तो ए की आय 60 कम है, मतलब 40 है। ठीक है, ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अच्छा, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? आप देखो बी की आय ए से कितना अधिक है? 60। कितने से? इनिशियल वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? 40। जिससे पूछा जाए, ए से पूछा है ना, ए की आय से, उसको नीचे रखते हैं और जितना अधिक होता है उसको ऊपर रख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100।
जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 15 चला जाएगा, यहां पर हो जाएगा 150%। कितने परसेंट अधिक है? 150% है अधिक। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार रुपए 160 में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? एक क्वेश्चन अभी अंडों वाला ऐसा ही हम करा चुके हैं और उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति था, कुछ रुपए लेकर मार्केट गया था और वहां उसने पाया कि जो चीनी है उसमें 20% की गिरावट आ गई है। चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट आ गई है। अब जब 20% की गिरावट आ गई तो जाहिर सी बात है कुछ तो पैसे बचाएगा। जो पैसे उसने बचाए उन पैसों से उसने 160 रुपए में 8 किलो चीनी अधिक खरीद ली। हम कह सकते हैं कि उसने 160 रुपए लेकर गया था बाजार। अब 160 रुपए में से उसने 20% की गिरावट मिली, मतलब 20% रुपए उसने बचा लिए। अगर 20% रुपए उसने बचा लिए हैं तो उन 20% से पहले हम बोल सकते हैं 160 उसके पास 100% थे। ठीक है, हम यहां से 20% निकालना चाहें तो 10% बताओ कितना हो जाएगा? एक जीरो कम कर देंगे 16। 20% कितना हो जाएगा? दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 32। 20% कितना हो गया? 32। उसने 32 रुपए बचा लिए। ठीक है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने 32 रुपए बचा तो लिए और 32 रुपए से उसने क्या किया? वापस तो नहीं लाया घर पे, उसने 32 रुपए से 8 किलो चीनी अधिक खरीद ली। 8 केजी चीनी अधिक खरीद ली। अब जब 32 रुपए में 8 किलो चीनी अधिक खरीदी है तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया? 4 केजी। ठीक है, यही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए? 320 है, 320 के 10% में एक तो 10% निकालेंगे इसका, उस 10% में कोई संख्या ये जोड़ने को बोल रहे हैं। ठीक है, अब जोड़ने के बाद बोल रहे हैं कि 230 का 30% हो जाए। कितना हो जाए? 30%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 63 69 मतलब 69 हो जाएगा। यहां भी 2 जीरो कट जाएंगे तो हो जाएगा 32 प्लस एक्स। जब x इधर रहेगा तो 69 माइनस 32, 9 से 2 गया 7 बचा, 6 से 3 गया 3 बचा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 37। ठीक है, हम कह सकते हैं कि उसमें 37 जोड़ दो और 230 का 30% हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन चलिए कोई नहीं, ऐसे ही हो गया। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? सबसे पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो उसकी रेडियस पर ही निर्भर करता है। अगर मान लो उसकी त्रिज्या कम कर दी जाएगी तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल बढ़ाना है तो त्रिज्या को बढ़ाना पड़ेगा। और वृत्त की जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरी बार भी पाई आर स्क्वायर ही है। ठीक है, दोनों जगह हमें फॉर्मूला लगा के निकालना है कि वास्तव में वृत्त के क्षेत्रफल में क्या चेंजेस हुए हैं। यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर लेंगे, मतलब टोटल जो हमारा क्षेत्रफल और जो वृद्धि बचेगी क्षेत्रफल की वो बचेगी आर स्क्वायर पे। आर स्क्वायर यहाँ पर और आर स्क्वायर यहाँ पर। हम कह सकते हैं कि पहले जो वृत्त की त्रिज्या रही थी वह 100% रही थी। 5% की जब इसमें इंक्रीमेंट हुआ तो ये हो गया 105%। ठीक है, अगर यहां पर 100 का स्क्वायर करेंगे और यहां पर 105 का स्क्वायर करेंगे, देखते हैं क्या निकल कर आता है। यहां पे लिख सकते हैं हम कि 100 × 100 इक्वल 105 × 105। 5 से 20 टाइम, 5 से 21 टाइम, 5 से 20 टाइम, 5 से 21 टाइम। 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 400, 21 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 441। कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 41। और जो 41 इंक्रीमेंट हुआ है वो 400 पे हुआ है। हम निकालें यहाँ से कितना परसेंट बना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 × 1 = 4,
एक जीरो लगेगा, दूनी 8, 4 5 20, मतलब 10.25% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ाने पर नए वर्ग और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या होगा? कोई स्क्वायर है, स्क्वायर तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसकी 4 साइड इक्वल होती हैं और हर जो एंगल होता है वो 90 एंगल होता है, एकदम से राइट एंगल होता है। इसके भुजा को 50% बढ़ा दिया। मान लो अगर पहले भुजा 100 थी, फिर बढ़ाकर कर दी 150, और नए बने वर्ग और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या होगा? हमें निकालना है, पहले तो पुराने वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, फिर नए वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पुराना वर्ग जो भी होगा, यहां पर जो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा इंटू भुजा। अगर हम भुजा इंटू भुजा करेंगे, यहाँ 100 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, 150 की मल्टीप्लाई 150 में करेंगे, क्योंकि पुराना क्षेत्रफल हमें निकालना है तो 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नया क्षेत्रफल निकालना है तो 150 की मल्टीप्लाई 150 में करनी पड़ेगी। ठीक है, हम यहाँ पर 1 1 0 चारों जगह से कैंसिल कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। जब 10 की 10 में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 100, और 15 की 15 में मल्टीप्लाई होगी तो होगा 225। ये क्षेत्रफल आ गया इसके। और अब देखो इसका रेशियो निकालना है हमारे लिए। रेशियो जब इससे 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 4 टाइम चला जाएगा, ये 9 टाइम चला जाएगा, और यही रेशियो हो जाएगा पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का। तो वर्ग के नए वर्ग के, मतलब यहां पर बोला है नया वर्ग, नया वर्ग हमारा ये वाला है, पुराना वर्ग ये वाला है। आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। मान लो कोई वस्तु है, उसमें 20% की कमी हो जाती है, और फिर से इसकी कीमत में 10% की कमी हो जाती है। वस्तु की कीमत हमारे लिए नहीं पता है, और यहां पर हुआ क्या है, वस्तु की कीमत जो उसमें 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी जब हम यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा 80%। फिर से इसमें कीमत में कमी हुई है 10% की। जब यहां पर 10% की कमी होगी दोबारा से, तो हम बोल सकते हैं 80 का 10% हो जाएगा 8। कमी कितनी हो जाएगी? कमी होने के बाद ये बचेगा 72%। तो नई कीमत, तो कीमत कमी हो जाती है, तो कीमत कितनी है? कीमत, एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर से इसकी कीमत में 10% की कमी हो जाती है, तो कीमत में कुल कमी देखो कितनी हो गई, 100 से लेकर 72 आ गया। कितनी कमी हुई है? अब बोले 28, और यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप जो भी हमने आज क्वेश्चंस कराए हैं आप लोगों के अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो एक बार चैनल को शेयर करो, लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स लोगों को बताओ, ताकि वो भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएं और अपने एग्जाम में कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएं। ठीक है, थैंक यू क्लास।